जो फितना हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ कूफा के अंदर पल रहा था, जिंदा होता है, कहता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन तो इस्लाम बचाने जा रहे थे, तो रास्ते से जान बचा के क्यों भागे? की बिना ला इलाहा हस्त हुसैन, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है हुसैन। झूठ है ये कहने वाला, मरदूद है ये कहने वाला, खबीस है ये कहने वाला, राफिदी। उस जमाने में एक यजीदी था अब्दुल मुगीस, उसके रद पे फिर उन्होंने तब ये साफ किया इन लोगों की। ये कहते हैं जी यजीद खलीफा वक्त था तो हजरत हुसैन ने बगावत की है, नाउज़ुबिल्लाह। जो खिलाफत कायम ही ना हो उसके बारे में ये कहना उसके खिलाफ खुरूज हुआ है। मुफ्ती तारिक मसूद ने ये कहा था कि फरमाते हैं कि यजीद के बारे में जो ये बात कही जाती है कि वो शारिबुल खम्र था, शराबी था, ये किसी मुस्तनद रिवायत में मौजूद नहीं है या किसी मुस्तनद रिवायत से साबित नहीं है। और उन्होंने फरमाया कि यही नजरिया मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का है। ना इन्हें कुरान का पता, ना इन्हें सुन्नत का फाहम, ना इन्हें फिक्र आती है, सिर्फ एक बनु मैया की चाकरी करनी है, चाहे इन्हें कुरान और सुन्नत का इनकार करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि नासबी उलमा जो हैं उनका कैसा तासुबाना ज़हन है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो हक के ऊपर नहीं थे, अस्तगफिरुल्लाह। और जो यजीद है उसके नारे लगाते हैं और यजीद को नाउज़ुबिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं और उसको जनती लश्कर में दाखिल करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पर इनका तासुबाना ज़हन देख लें, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से यजीद का दिफा करते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र, अहले बैत किराम का जिक्र, मौला हुसैन का जिक्र जो है अहले तशय्युअ हज़रात करते हैं। तो ये जो फिरका परस्त नासबी उलमा हैं ये शिया हज़रात को नाउज़ुबिल्लाह काफिर कहते हैं। बुग़्ज़ की वजह से ही वो यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं और यजीद का दिफा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। नासबी फिरका परस्त उलमा जो हैं ये उस यजीद का दिफा कर रहे हैं जिस यजीद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया और उस यजीद बिन मुआविया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को पामाल किया। ये यजीद जो बदबख्त है इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सहाबियात थी उनके साथ ज़बरदस्ती की और उनसे जिनसी ताल्लुक़ कायम करके उनको हमला किया, अस्तगफिरुल्लाह। और उसके अलावा मस्जिद नबी की हुर्मत को पामाल किया, मस्जिद नबी के अंदर कई दिनों तक अज़ान ही न हो सकी, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये जो फिरका परस्त नासबी उलमा है ये उस यजीद का दिफा कर रहे हैं। उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो ये फिरका परस्त जो नासबी उलमा है ये उस हुसैन इब्न अली की दुश्मन की तारीफें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यजीद जिंदाबाद, अस्तगफिरुल्लाह। आप वीडियो देखें उसके बाद हम बात। हुसैन तो इस्लाम बचाने जा रहे थे, तो रास्ते से जान बचा के क्यों भागे? ये जो कहा जाता है ना दीन हस्तो हुसैन है और शाह हस्तो हुसैन, दीन हस्तो हुसैन, सरदार नदाज दर दस्ते यजीद हक्का की बिना ला इलाहा हस्तो हुसैन, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है हुसैन। झूठ है ये कहने वाला, मरदूद है ये कहने वाला, खबीस है ये कहने वाला, राफिदी और शीया है। जो फितना हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ कूफा के अंदर पल रहा था, जो फितना हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ कूफा के अंदर पल रहा था, जिंदा होता है, कहता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेगैरतो इस्लाम मरा नहीं है और न क़यामत तक मरेगा इंशाअल्लाह। तुम जैसे मुर्दे, तुम जैसे अशार कहने वाले जरूर मट्टियों में मिल के खत्म हो गए, लेकिन इस्लाम करबला के बाद भी जिंदा होता है। इस्लाम करबला जिसे शियों ने कौन उछाला, शायरी करी, ये करा वो। मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा था कि अगरचे यजीद गलत तरीके से मनसब खिलाफत पे आया, मगर क्योंकि वो एक बार मनसब खिलाफत पर आ गया था तो अब उसकी अताअत वाजिब हो जाती है। और इसके सबूत के लिए उन्होंने एक रिवायत को भी, सरकार की एक हदीस को भी पेश किया था कि जिस शोबे का जवाब हमने कोशिश की कि आपकी खिदमत तक पहुंचाया जा सके। दूसरा शोबा जो मुफ्ती साहब की गुफ्तगू से सामने आया वो ये था जिसका ताल्लुक भी क़याम इमाम हुसैन और करबला से है, जिसमें वो फरमाते हैं कि यजीद के बारे में जो ये बात कही जाती है कि वो शारिबुल खम्र था, शराबी था, ये किसी मुस्तनद रिवायत में मौजूद नहीं है या किसी मुस्तनद रिवायत से साबित नहीं है। और उन्होंने फरमाया कि यही नजरिया मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का है। कहते हैं जी यजीद खलीफा वक्त था तो हजरत हुसैन ने बगावत की है, नाउज़ुबिल्लाह। जो खिलाफत कायम ही ना हो उसके बारे में ये कहना उसके खिलाफ खुरूज हुआ है। वो कहते हैं जी यजीद तो ताबी था जी, हजरत मुआविया का बेटा है और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है जिसने मुझे देखा उसे भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी और जिसने मेरे देखने वाले को देखा यानी सहाबी को देखा और वो हो गया ताबी, उसे भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। तो कहते हैं यजीद तो बख्शा बख्शा है, वाह बख्शा बख्शा है। फिर हजारी इब्न यूसुफ भी बख्शा बख्शा है, वो ताबी नहीं है। जितने झूठे रावी हैं मेजॉरिटी उनकी ताबीन में मौजूद है। कानूनन वो ताबी थे, ज़ाहिर कलमा वो थे। खवारिज कौन थे? ताबीन ही थे, अहले किबला थे, अहले कलमा थे। मौला अली ने उन्हें काफिर नहीं कहा। हाँ, पूछा क्या काफिर है? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कहानी काफिर नहीं है। पूछा क्या मुनाफिक है? कहा मुनाफिक नहीं है। मुनाफिक तो बड़ा थोड़ा जिक्र करते हैं अल्लाह का, ये तो इतनी लंबी नमाजें पढ़ते हैं। पूछा क्या फिर क्या है? ज़ाहिर जब काफिर नहीं, मुनाफिक नहीं तो फिर मुसलमान ही है। उनका ये एक ग्रोह है जिन्होंने हमसे बगावत की है, हम में से निकला हुआ एक ग्रोह है। तो खवारिज भी ताबीन है, लेकिन मुस्नद अहमद में मौजूद है नबी इस्लाम ने कहा कि खवारिज जहन्नम के कुत्ते हैं। क्यों? अपने अमाल की वजह से। तो इस तरह नहीं कोई फजीलत साबित हो जाती। हज्जाज जो इतने सहाबा का कातिल है उसे आप ताबी कहेंगे? ताबी तो है कानूनन, वो ज़ाहिर मुसलमानों का गवर्नर था। लेकिन मुस्लिम शरीफ उठा के देखें, अस्मा बिनत अबी बकर ने कहा था हज्जाज हमने नबी इस्लाम से सुना था कि बनु सकीफ में एक कज़्ज़ाब होगा और एक जालिम। कज़्ज़ाब तो हम देख चुके, जालिम तू है, ये फजीलत है, लो सामो। और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है इस जालिम ने अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को शहीद किया, उनकी लाश लटका दी मक्का शरीफ में और यहूदियों के कब्रिस्तान में फेंकी। और इनकी मां को बुला के कहा जो हजरत अबू बकर की बेटी थी, बड़ी अम्मा आयशा से भी बड़ी, अस्मा को, देखो मैंने तेरे बेटे के साथ क्या किया। तो उन्होंने फरमाया कि तूने मेरे बेटे की दुनिया बर्बाद की, मेरे बेटे ने तेरी आखिरत बर्बाद कर दिया। जालिम इंसान। ये मुस्लिम शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं है। तो हज्जाज भी फिर ताबी है, उसे भी जन्नत की आग नहीं छुएगी। ना इन्हें कुरान का पता, ना इन्हें सुन्नत का फाहम, ना इन्हें फिक्र आती है, सिर्फ एक बनु मैया की चाकरी करनी है, चाहे इन्हें कुरान और सुन्नत का इनकार करना पड़े, झूठी रवायतें घड़नी पड़े, इन्होंने घड़नी है। जो वाज़ेह अहादीस है उनका इन्होंने इनकार करना है। इस तरीके से ये लोग लेके चलते हैं। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, आज से ऑलमोस्ट 800 साल पहले इमाम इब्न जौज़ी गुजरे हैं।
रहमहुल्लाह ताला अल-मुतवफ़ा 597 हिजरी। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल-मुतवफ़ा 561 हिजरी के शागिर्द भी हैं। मुहद्दिसीन में बड़ा मकाम है इब्न जौज़ी का। ये इब्न क़य्यिम जौज़ी नहीं है जो इब्न तैमिया का शागिर्द है, ये इब्न तैमिया से भी 200 साल पहले गुजरे हैं। इब्न तैमिया भी इन्हें बहुत बड़ा मुहद्दिस मानते हैं। इन्होंने अल-मौदूआत, बड़ी घड़ी हुई बड़ी बड़ी हदीसें, वो किताब भी लिखी है जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि जो हदीस हज़रत मुआविया की शान में होगी ना, ये भी इस बात की निशानी है कि ये घड़ी हुई हदीस है। घड़ी हुई हदीसों की कुछ निशानियां बताइए, उनमें से एक ये बताइए जो हज़रत मुआविया की शान में होगी ना तो समझ लो कि ये घड़ी हुई हदीस है। अब ये बहुत बड़े मुहद्दिस है। उनके जमाने में एक नासबी था अब्दुल मुगीस, उसने यजीद के फजाइल के ऊपर कोई रिसाला लिखा, तो इब्न जौज़ी गुस्से में आए, उन्होंने एक किताब लिखी जो किताब मुहद्दिसीन के यहाँ ऑथेंटिक मानी जाती है। इब्न तैमिया ने भी उसकी तारीफ की है, इब्न कसीर ने भी की है। अर्रद्दु अलल मुअतसिबिल अनीद अल माने मिन ज़म्मे यजीद, ये उस मुतअस्सिब जिद्दी शख्स के रद पे लिखी जा रही है किताब जो यजीद को बुरा कहने को गलत समझता है और मना करता है। उस जमाने में एक यजीदी था अब्दुल मुगीस, उसके रद पे फिर उन्होंने तबीयत साफ की है इन लोगों की। उसमें जब एक दलील ये ली गई ना कि यजीद जो है वो हज़रत मुआविया का बेटा है और हज़रत मुआविया के लिए तिरमिज़ी में रवायत है ऐ अल्लाह इसे हादी और महदी बना, उन्होंने कहा ये तो रवायत ही जाली है, इसकी बुनियाद के ऊपर तुम ये क्लेम कर रहे हो कि उनका ये डिसीजन करना कि यजीद को उन्होंने खलीफा सही बनाया था। उन्होंने कहा ये तो रवायत ही जाली है। फिर उन्होंने रवायत के ऊपर बहस की। मैंने तो बुखारी मुस्लिम से साबित किया ये फिटिंग नहीं बैठती, हज़रत मुआविया के दौर में जो जो काम हुए हैं उसमें तो ये दुआ फिटिंग नहीं बैठती। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये हदीस कोई सही भी मानता है तब भी कोई गारंटी नहीं कि नबी इस्लाम की ये दुआ कबूल हुई हो, क्योंकि नबी इस्लाम की कई दुआएं अल्लाह ने वापस भी की है। बुखारी मुस्लिम में है, आपने दुआ की थी कि मेरी उम्मत आपस में ना लड़े, अल्लाह ताला ने वापस कर दी। उन्होंने कहा क्या गारंटी है? फिर इब्न जौज़ी ने इतना सख्त जुमला लिखा, उन्होंने कहा इससे बड़ी क्या दलील है, अगर हुजूर की दुआ हज़रत मुआविया के हक में कबूल हुई होती बकौल तुम्हारे, अगर ये रवायत साबित है तो हज़रत मुआविया जंग सिफ़ीन में हज़रत अली के मुकाबले पे आते। ये आदियों मादियों ने कि खलीफा वक्त के खिलाफ खड़े हो गए, कितना बड़ा फटकार मारा उन्होंने। फिर उन्होंने अहमद बिन हंबल का कौल भी नकल किया। जब उनसे पूछा गया कि यजीद के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा ये वही है जिसने अहले मदीना के साथ जो किया। पूछा क्या किया? कहा उनका माल लूटा, उन्हें कत्ल किया। तो शागिर्द ने कहा साहबी का बेटा है, हदीस ले लीजिए। उन्होंने कहा हदीस क्या, एक हदीस भी इससे नहीं लेनी। इसलिए देख लें ज़ख़ीरा हदीस में सहाबा किराम की औलाद की हदीसें मौजूद है। हज़रत मुआविया 40 साल तक हुक्मरान रहे हैं, 20 साल तक गवर्नर और अगले 20 साल मुकम्मल तौर पर हुक्मरानी। बीच में एक हज़रत अली वाला पीरियड था, उसके बाद 20 साल ही हुक्मरान रहे ना सुलह हसन के बाद। 40 साल जिसका बाप मुसलमानों का हुक्मरान रहा है, उसके बेटे ने एक हदीस भी रवायत नहीं की है और ना मुहद्दिसीन ने उसे नकल किया, क्योंकि अहमद बिन हंबल कहते हैं इससे क्या हदीस लोगे। फिर शागिर्द ने पूछा जब ये यजीद ने जुल्म किया अहले मदीना के साथ तो कौन लोग थे इनके साथ? उनका अहले शाम थे, जो हम अमीर शाम कहते हैं। ये शामी थे, एक सूबा था जिसने ये सारे का सारा हंगामा बर्पा किया। दोस्तों यकीनन अगर ये फिरका परस्त जो उलमा है यजीद के दौर में होते तो यजीद का बिल्कुल साथ देते। आपने देख लिया होगा इनका तासुबाना ज़हन, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिफा तो नहीं करना, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपने जितने भी घर वाले थे उनकी जानें कुर्बान की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर। लेकिन ये जो आजकल के नासबी फिरका परस्त उलमा हैं ये यजीद का दिफा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो हक पर नहीं थे, यजीद जो है वो जिंदाबाद है, वो जिंदाबाद रहेगा, और यजीद के नारे लगा रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। तो सिर्फ और सिर्फ इनका तासुबाना ज़हन बन चुका है तशय्युअ हज़रात के हवाले से कि अरे तशय्युअ हज़रात जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम अहले बैत कराम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का दिफा क्यों करते हैं, उनकी शान क्यों बयान करते हैं, ये बात इनको हज़म नहीं होती और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में यजीद को लेके आते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। यजीद का दिफा करना तो दूर की बात, यजीद का जो बेटा था हज़रत मुआविया उसकी शान में भी कोई हदीस जो है वो बिल्कुल सही